तो दोस्तों फाइनली द न्यू एरा ऑफ मोबिलिटी इज हेयर। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार है इंडिया में लॉन्च होने के लिए। आज आपके सामने पेश करेंगे मारुति की विटारा। मारुति ने इस गाड़ी को हाल ही में अनवील कराया और आज हम इस गाड़ी को इंडिया की लॉन्ग ड्राइव में लेके आ गए हैं। इस गाड़ी को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह हम ले जाने वाले हैं और मैं हूँ मारुति सुजुकी की स्पेशल टीम, जो कि हमारी टीम कन्याकुमारी, जो कि इस गाड़ी को ले जाएगी साउथ की ओर। मैं इस गाड़ी को दिल्ली टू ग्वालियर ले जाऊंगा और अगले दिन ग्वालियर टू भोपाल ले जाऊंगा। तो ये गाड़ी ना कैसा एक्सपीरियंस कराती है और एज अ प्रैक्टिकल कार जो हम सबको आज तक चाहिए थी, क्या ये गाड़ी वहाँ खरी उतरेगी, वो सब देखने वाले। सबसे ज़्यादा इस गाड़ी में खास बात है ना, जो इसकी रेंज वैल्यू बताई जा रही है 543 किलोमीटर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। 543 किलोमीटर की ये रेंज वैल्यू दिखा रही है सिंगल चार्ज के साथ, जो कि इसमें आपको 61 किलोवाट आवर की लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी मिल रही है। वो सारी चीज़ें क्या है ना, वो सब देखने वाले। अभी मैं इस गाड़ी को दिल्ली से ले जा रहा हूँ आगरा की ओर, फिर वहाँ से हम ग्वालियर में मिलेंगे और एक दिन का स्टे लेके मैं ग्वालियर से भोपाल की ओर बढ़ूँगा। ये गाड़ी अभी जब मुझे मॉर्निंग में मिली थी दिल्ली में, तब इसमें जो बैटरी थी ये थी 71% की, और अभी मैं काफ़ी आगे लगभग 75 किलोमीटर आ गया हूँ और अभी ये गाड़ी 52% की बैटरी मुझे दिखा रही। बीच में बहुत मुझे फरीदाबाद के आसपास ट्रैफिक दिखा था और वहाँ पर मतलब इतना क्रॉस करने के बाद भी ज़्यादा रेंज वैल्यू नहीं गिरी है, और अभी 52% बैटरी के बाद ये मुझे 253 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो 500 प्लस किलोमीटर की जो रेंज वैल्यू है ना, अभी दिखने लग गई है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। बाकी गाड़ी दिखने में बहुत शानदार है, बोल्ड लुक है, काफ़ी मस्कुलर लगती है। सुजुकी ने न्यू जनरेशन डिज़ाइन यहाँ पर उतारा है और उसी के साथ इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली है भारत एनकैप में, जो कि अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। उसके साथ ही गाड़ी का लुक हमने देख लिया। यहाँ पर जो आजकल न्यू जनरेशन फीचर फंक्शन चाहिए, लेवल 2 ADAS आपको दिखेगा, 360 डिग्री कैमरा दिखेगा, नीचे देखेंगे फॉग लैम्प की व्यवस्था की गई है। क्लैडिंग का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया, जिससे गाड़ी बोल्ड लग रही है, एक भारी भरकम लुक के साथ आती है। बाकी गाड़ी का अपना जो फ्रंट का अपील है काफ़ी अच्छा है। 1800 mm इस गाड़ी की आपको चौड़ाई मिल जाती है। उसी के साथ ही इस गाड़ी की अगर आप लंबाई देखें 4275 mm, 4.3 मीटर कैटेगरी से थोड़ा ही छोटा, और उसी के आसपास एक कॉम्पैक्ट डायमेंशन के साथ एक क्रॉसओवर फ्रंट लिए हुए गाड़ी का इस प्रकार का रूप आता है और बहुत प्यारा लगता है। यहीं देखेंगे आप इस साइड तो आपको मिल जाते हैं जो अलॉय व्हील्स, उसका साइज़ आप देखेंगे 225/55 रेडियल 18 इंच का आपको यहाँ पर अलॉय दिया गया, जो कि एरो डिज़ाइन में मिलता है, जिसमें ये डायमंड कट फिनिश मिलेगी। उसके साथ ही ये प्लास्टिक थीम मिलती है और मेन जो अलॉय है वो एल्यूमिनियम अलॉय ही है। यहाँ पर जो चार्जिंग की व्यवस्था है वो भी आपको अभी जब चार्ज करेंगे इस गाड़ी को, क्योंकि जो हमें अभी ग्वालियर निकलना है ये अभी भी काफ़ी दूर है और सिंगल चार्ज में वहाँ पर जितना हमें सुबह बैटरी मिली उस पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। हम 71% बैटरी के साथ चले हैं, तो बीच में थोड़ा चार्ज करेंगे, जिससे जो फास्ट चार्जर और जो मारुति सुजुकी ने अपना E4Me ऐप एक्सक्लूसिवली बना दिया है वो कैसे काम करता है वो देखने वाले। बाकी इसकी की और वो RFID की व्यवस्था है वो भी मैंने आपके लिए की हुई है। तो इस प्रकार की RFID जो कार्ड है वो आप पाएंगे, तो इस तरीके से आपकी यूज़ करना आसान है। बाकी इसकी की फॉब आपको मारुति सुजुकी इस प्रकार से ऑफर करेगी, जिसमें लॉक अनलॉक का फंक्शन और पीछे डार्क पियानो फिनिश के साथ सुजुकी के लोगों के साथ एक फिनिश मिल रही है। बाकी गाड़ी दिखती बहुत प्यारी सी है। टीम कन्याकुमारी का मैं पार्ट हूँ और दिल्ली से मैं ही इस गाड़ी को साउथ की ओर बढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आगे हमारी टीम है वो फॉलोअप लेते लेते आपको कन्याकुमारी तक इस गाड़ी को पहुँचा देगी, और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस है हर कोई अपने फ्रंट में देगा। मैं अपना काम यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। साइड सैल्यूट भी काफ़ी मॉडर्न रखी गई है। इसकी गाड़ी दिखने में बहुत मॉडर्न सी है। ये नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। आपको जो एक न्यू डिज़ाइन जनरेशन में आपको ये थोड़ा सा एक अच्छे से डिज़ाइन में दिए गए इस प्रकार के डोर हैंडल दिए गए। गाड़ी में साइड से इस प्रकार से ना काफ़ी बॉक्सी सा लुक है। बाकी रियर का डिज़ाइन आप देखेंगे, पीछे टेल लैम्प का सेक्शन है, वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, और कुल मिला के ई विटारा की ये बैजिंग। और बूट स्पेस को देखें तो अच्छा खासा हमारा जो सामान है आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखेगा, जो कि आप देख पाएंगे। बूट स्पेस फ्लैट मिलता है आपको, थोड़ा स्पेस इसके नीचे मिल जाता है, जो कि मैंने वॉक अराउंड में आपको दिखाया हुआ है किस प्रकार से जो आपको इसकी चार्जिंग गन है उसको रखने की व्यवस्था है। एक पार्शियल सेल्फ है और यहाँ पर देखेंगे 40-40-20 ऐसे करके स्प्लिट करने के ऑप्शन है, और ये क्लैडिंग का पार्ट और कुछ और स्पेस और ये सब है। गाड़ी में स्पेयर व्हील मिलेगा नहीं मिलेगा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तो स्पेयर व्हील नहीं है और इसके नीचे भी प्रॉपर कवरिंग है, तो स्पेयर व्हील की व्यवस्था तो नहीं है इसमें। एक टायर पेयर किट वो ज़रूर आप इसमें पा सकते हैं। बाकी स्पेयर के लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा व्हील के तौर पे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर इस प्रकार से एक जो मून रूफ कह सकते हैं ग्लास सेक्शन आपको ऑफर किया गया, जो कि मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना होता है। बाकी अगर अंदर का स्पेस आप देखें तो इस प्रकार से जो अंदर का सीटिंग स्पेस है आपके सामने आ जाता है, जिसमें फैमिली के हिसाब से 2 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे इसमें। और इसका जो अंठा सपोर्ट है ना
ये काफ़ी सही लगेगा और थोड़ा सा फॉर्मर साइड में है, जिससे अच्छा लॉन्ग रूट में आप चल रहे तो आपको बैक में सपोर्ट मिलता है। और रिक्लाइन भी देखिए तो इतना रिक्लाइन आपको दिखेगा, ऐसा एडिशनली रिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये काम अपना बखूबी कर रहा है। थोड़ा अगर आप लोअर फ्रंट में देखें तो बैठना आसान है, इसमें चढ़ना उतरना भी ठीक है। थोड़ा सा नहीं, ये गाड़ी ऊंची फील होती है तो अच्छी बात है, जो लोग पसंद करते हैं। बाकी पीछे हेडरूम देखें तो इतना आपको हेडरूम मिलेगा, जिसमें इतना क्लियरेंस आपको दिख जाएगा अगर 6 फीट का बंदा पीछे बैठ रहा है। ये सीट मैंने थोड़ा पीछे ही की हुई है, फिर भी इतना मुझे जो लेग रूम और वो व्यवस्था होती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखेंगे जो AC वेंट है, अच्छी सी कूलिंग दे रहा है, एक नॉर्मल USB का ऑप्शन है, एक टाइप C का फंक्शन है और ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब हम चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट में और बॉस वहाँ पर आपको समझाते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। और मेन बात, जो आज हमारा सफ़र दिल्ली से ग्वालियर तक हो रहा है और कल जो होगा ग्वालियर से आपका आगे भोपाल तक। बाकी जो आगे टीम्स इसको कन्याकुमारी तक ले जाएंगी उसकी वीडियो आपको मिलेंगी। कुछ टीमें यहाँ से सूरत की ओर निकली है, कुछ आपको काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर जाती हुई दिखेंगी, मतलब हर जगह। कुछ आपको कश्मीर नॉर्थ की ओर भी दिखेंगी। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ आपको दिखा देते हैं अंदर चलने से पहले कि इसका जो इंजन बे है किस प्रकार से यहाँ पर जो टेक्निकली आपको ऑप्शन फीचर फंक्शन मिलते हैं। तो ये आपको मिलती है इसकी जो पावर ट्रेन है, यानी कि आपको जो मोटर सिस्टम मिलता है। कुछ आप देखेंगे अलग अलग वेंडर्स की मेंशनिंग है, डेल्टा लिखा हुआ मिलेगा, जो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपोनेंट यहाँ पर ऑफर कर रहा है इनको। कुछ फ्यूज़ बॉक्सेस और चीज़ें आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी। जो 12 वोल्ट की बैटरी है 50 AH में यहाँ पर रखी हुई दिखी है, जिससे जो भी इसके एक्चुएटर है, सोलोनॉइड्स है, सेंसर्स है, वो काम करते हुए मिलेंगे। और ये किस तरीके से ना एक पूरा जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। जो हाई वोल्टेज लाइन्स है वो अलग से आपको दिख रही होगी। NVH को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडिशनल इंसुलेशन दिख रहा है। ये देखिए कुछ एडिशनल क्लैडिंग है, जो चैसी का पार्ट है आपको दिखेगा। मारुति सुजुकी कह रही है कि इसको 50% जो यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ स्टील है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया इसकी बॉडी शेल को, जिससे जो 5 स्टार की एनकैप रेटिंग है भारत एनकैप में वो इसको मिली। और पावर ट्रेन को अगर आप पास से देखेंगे ना, यहाँ पर पावर ट्रेन आप देख सकते हैं 174 हॉर्स पावर बना रही है। साथ ही आपको 189 Nm का टॉर्क मिलेगा इसमें। और ये है 61 kWh बैटरी पैक के साथ। अगर आप 49 kWh बैटरी पैक के साथ जाएंगे तो 144 हॉर्स पावर और टॉर्क वैल्यू सिमिलर है 189 Nm की। ग्लोबली यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है, जिसमें फ्रंट मोटर के साथ रियर में भी एक मोटर ऑप्शन है, जो कि इसको डुअल मोटर सेटअप बनाता है। वहाँ पर पावर आउटपुट काफ़ी अच्छी मिल रही है, 184 हॉर्स पावर है और 300 Nm का टॉर्क वैल्यू है। इंडिया में उसकी क्या बातचीत है आगे बात करेंगे। अभी जो ये इसका मैक्सिमम पावर ट्रेन वाला ऑप्शन है 174 हॉर्स पावर और 189 Nm टॉर्क, वही आपके सामने पेश कर पा रहा हूँ। और काफ़ी क्लीन लेआउट रखा गया है, नीचे कवरिंग भी प्रॉपर है, ऐसे कोई कमी पेशी नहीं लगेगी। और जिस तरीके से भी न्यू एनर्जी व्हीकल, जो न्यू जनरेशन एनर्जी व्हीकल में हो सकता है, वो सारी चीज़ रखी गई है प्रॉपर। जो कुछ ABS का मॉड्यूलेटर दिखेगा, कुछ जगह कूलेंट के पाइप, होजेस और जो भी ना यहाँ पर देखेंगे ऑयल कूलर, और जो भी कूलेंट के लिए आपको चाहिए कि हीट डिसिपेशन अच्छे से हो, जो थर्मल कंपोनेंट है उसकी हीट अच्छे से निकल जाए। देखिए फ़ैन भी कहीं ना कहीं कुछ एक्टिवेट हो गया है और AC भी एक्टिवेटेड है, तो वो सब चीज़ें काम करने वाली है। तो बॉस ये आपने देखा किस तरीके से पावर ट्रेन है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको भी मैनेज किया गया। बाकी गाड़ी दिखती काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मॉडर्न सा एक लेआउट है। और आजकल जो न्यू कार्स लॉन्च हो रही है तो लोगों के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्या नई चीज़ आई है मार्केट में। तो काफ़ी लोग पूछते भी है, देखते भी है मुड़ मुड़ के, तो वो सब चीज़ रहा और ओवरऑल प्रोपोर्शनेट लगती है। अब चलते हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए, और जो आज हमारा टास्क है कि इस गाड़ी को ग्वालियर ले जाना है, फिर कर ग्वालियर से भोपाल की ओर बढ़ना है, तो वहाँ पर उस काम को पूरा करते हैं। डोर हैंडल थोड़े जाने पहचाने आपको लग सकते हैं, लेकिन कमी पेशी कुछ नहीं है। उसके साथ ही जो ओआरबीएम का डिज़ाइन है, जिसमें आपको जो अडास के कुछ फंक्शन है जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, उसके साथ ही ये जो ग्लास है ये थोड़ा सा टेंट के साथ आपको फील हो रहा है, जो कि UV कट ग्लास आता है, जो कि लीगल है, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अंदर का भी लेआउट देखेंगे काफ़ी शानदार बनाया गया है, जो कि टैन फिनिश के साथ है, जिसमें थोड़ा फैब्रिक की फील मिलेगी। यहाँ पर भी फैब्रिक है, हल्का सा डार्क लेदरेट की फिनिश है, तो मल्टीपल मटेरियल्स को मिलाया गया है यहाँ पर। सीटिंग का लेआउट भी देखें तो मारुति कह दी है हमने 10 वे एडजस्टेबल सीटें हैं, 10 तरीके से इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आसान बनाती है आपकी जिस तरीके से ना यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। आप इन बटन्स को दबाइए, आपकी ये देख रहे हैं ये भी बढ़ रहा है आगे की लंबार सपोर्ट, लोअर लंबार सपोर्ट। उसके साथ ही इनग्रेस ईग्रेस भी आसान है गाड़ी में, चढ़ने उतरने में कोई समस्या नहीं है। और अपने अकॉर्डिंगली सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सपोर्ट कर रहा है। डबल डीकट स्टीयरिंग है, जो कि
अच्छी सी ग्रिप दे रहा है, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर भी पकड़ पाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर पसंद आता है, कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग बहुत ऑप्शंस इसमें दिए गए। सुजुकी का ऐसा लोगो दिखेगा, जो एयरबैग का पॉड है आपको यहाँ पर दिखेगा। अडास के फंक्शन फीचर जितने भी लेवल 2 में सपोर्टेड है वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। लेन फंक्शन, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, उसके साथ ही जितने फंक्शन फीचर है ना सब दिए गए। कुछ फंक्शन यहाँ पर अभी मारुति की जो इंटरनल टीम है उनने डीएक्टिवेट भी करे सेफ्टी रीजंस की वजह से, कि कोई वैसे टेस्ट ना करे उसको ज़्यादा एक्सट्रीम होके, तो वो अलग से वीडियो आएगी, दिखा दूंगा पर मैं आपको। और जो भी इंफोटेनमेंट के फंक्शन फीचर, जो वॉल्यूम, टेलमेटिक्स क्या रखे गए, और इंडिया में जो पसंद है कि वाइपर इस साइड ही मिलेगा, और जो हेडलैम्प के सारे फंक्शन हैं वो आपको राइट साइड टॉगल में, और इंडिकेटर का भी इसी साइड वो ईजी रखा गया है। बाकी डेड पेडल है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, और इस तरीके ना अंदर से थोड़ा उठा उठा सा आपको एक फील आने वाला है इसमें, कि हल्का सा ऊंचा सा गाड़ी और अच्छा लगता है। और इस तरीके से देखेंगे डैशबोर्ड का पूरा लेआउट, जिसमें ये टैन फिनिश, उसके साथ ही ये जो कंसोल है जो यहाँ पर देखेंगे पूरा आइलैंड इंस्पायर्ड डिस्प्ले कहा जाता है इसको, तो वही सब चीज़ें विजन में अच्छे से आ जाता है। 10 इंच के आसपास की इसकी साइज़ है, सही सा रखा गया है। अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करें तो इंफोटेनमेंट का जो साइज़ है इसके बराबर ही, लेकिन इसका जो बेजल है ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है। अगर वो नहीं भी दिया जाता, मतलब बेजल ना होकर डिस्प्ले ऊपर तक होता, तो स्टीयरिंग उसके विजन में आ सकता था, या फिर स्टीयरिंग थोड़ा ऊपर करके आपको चलाना होता, तो वो अलग पार्ट है। लेकिन ये बेजल है, डिस्प्ले प्रॉपर्ली आपको हो जाती है। इस डिज़ाइन को यूनिफॉर्म रखने के लिए इनने यही प्लास्टिक पार्ट यहाँ तक पूरा दिया है, तो अच्छा दिखता है, ऐसा ऑड नहीं लगेगा, बढ़िया लगता है। उसके साथ ही क्या बताया जाए, इसमें 7 एयरबैग बेस मॉडल से आते हैं, तो एक जो एडिशनल नी एयरबैग है जिसकी मेंशनिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो ये चीज़ इसका एडिशनल पार्ट है, जो कि बाकी कॉम्पिटिशन अभी मिस कर रहा है। और बेस मॉडल में भी इस गाड़ी के साथ 7 एयरबैग आएंगे, तो ये एक अच्छा सौदा बनता है। उसके साथ ही यहाँ पर ये हार्ड टच मटेरियल है, ये देखेंगे थोड़ा टेक्सचर के साथ ब्राउन फिनिश आपको दिखा पा रहा होगा। और कुल मिला के यहाँ पर जो सेंटर कंसोल थोड़ा सा लग्जूरियस कार्स में नॉर्मली मिलता था, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये ना यहाँ पर भी बिल्कुल थ्रू वाला पार्ट दिया गया, जिसमें ये जो स्पेस है दोनों लोग यूज़ कर पाएंगे। नीचे कुछ चार्जिंग के लिए आपको एक टाइप सी का ऑप्शन दिया गया, एक नॉर्मल USB की व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। इस और अगर आप देखें तो किस तरीके से जो डायल है ना, ये भी बड़ा अलग सा लगेगा, जिसको आपको ब्रेक के साथ अगर आप करते हैं तो ये D में चले जाता है, नीचे प्रेस करेंगे कभी भी ये न्यूट्रल हो जाती है, यहाँ पर रिवर्स है, और पार्किंग मोड के लिए ये डालना पड़ता है। और सेंटर कंसोल को और पास से देखेंगे तो चीज़ें जो दिखेंगी ना, ये कुछ बटन्स रखे गए हैं, जो कि स्नो मेंशन करी गई है, तो स्नो मोड के तौर पे काम करेगा, या फिर लूज सरफेस में आप चल रहे हैं जहाँ पर ट्रैक्शन आपको और बेहतर चाहिए, व्हील ज़्यादा स्पिन ना हो, तो उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके लिए जो रीजन ब्रेकिंग है वो आपको ऑफ़ करनी पड़ेगी, तो या तो रीजन आप यूज़ करिए, या फिर स्नो मोड में आपको ये गाड़ी ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ पर नहीं चेंज होगा। उसके साथ ही एक डमी बटन है, क्योंकि इस गाड़ी को यूके में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, 9000 से ज़्यादा यूनिट इसकी एक्सपोर्ट हो गई है, तो भैया वहाँ पर कुछ और फंक्शन फीचर आते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा सकता है। ड्राइव मोड के लिए अलग अलग ऑप्शन है, कि यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट मोड इसका लग चुका है, इकोनॉमी यहाँ पर ऑप्शन है, नॉर्मल में ये कुछ नॉर्मल नहीं लिखती है, बस ब्लैंक हो जाता है वहाँ पर। और रेंज में देखेंगे तो स्पोर्ट में डाल रहा हूँ तो रेंज में ऐसी कोई अंतर अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे जैसे चलेगी ये अंतर आ रहा है। देखिए जब मैं इसको नॉर्मल मोड में रख रहा हूँ 51% बैटरी है और 226 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है, और स्पोर्ट मोड में मैंने जैसे ही डाला तो ये नॉर्मल में ये चेंज हो रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है। इकोनॉमी मोड में ये 231 चल जाएगी, और स्पोर्ट मोड में ऐसे सडनली कुछ कम नहीं कर रही है, वो करेगी जब चलेगी ना, क्योंकि ज़्यादा पावर आपको सडनली मिलेगा, ज़्यादा थ्रॉटल सेंसिटिव हो जाता है, तो सडनली जो एम्पियर बूस्ट है वो मिलने लग जाता है। बाकी फिर भी देखिए ना, नॉर्मल में इसको लेके चलते हैं और इकोनॉमी में चलेंगे तो बहुत ही बेहतर, कि 51% में ये गाड़ी 231 किलोमीटर चलने का वादा कर दे रही है। तो अगर आप इसे सीधे सीधे 100 भी मानते हैं तो ये 500 प्लस हो चुका है। और ये गाड़ी जब मुझे मिली 71% बैटरी में मिली, इसके बाद पूरा ट्रैफिक पड़ा, AC काफ़ी यूज़ हुआ है, और AC तो पूरा ही यूज़ हुआ है, और जो पहले भी जो बैटरी ड्रॉप हुई होगी वो भी AC के कारण हुई होगी। EV गाड़ी में ना AC बिल्कुल बैटरी को एक तरीके से बहुत इफेक्ट करता है, तो वो यहाँ पर आपको उसका इफेक्ट दिख रहा होगा। उसके साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग जो ब्रेक है वो आपको दिख जाएगा यूज़ होता हुआ। जो ऑटो होल्ड का फंक्शन है ये चीज़ रखी गई है, और पूरा जो कंसोल है ना काफ़ी ऊंचा ऊंचा सा लगेगा आपको, जो उसका नाम भी एक इमोशनल वर्सटाइल क्रूज़र करके पहले बताया गया था, वैसा ही लग रहा है कि एक बड़ी सी MPV के अंदर कुछ वैसे बैठते हैं ना, तो वैसा फील आएगा आपको। लेकिन चलाने में गाड़ी आसान है, पहली बार जो बैठेगा उसे लगेगा थोड़ी ऊंची सी गाड़ी है, और सब कुछ इसके विज़न में है, और बहुत दूर तक गाड़ी फैली हुई है, लेकिन अच्छा लगता है डिज़ाइन। थोड़ी देर में सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। पीछे भी देखेंगे आपको सारे जो
बॉनेट के कोने हैं वो दिखेंगे, वाइपर भी आपको एरो ब्लेड डिज़ाइन में दिए गए, तो वो भी एक प्रीमियम बात है। बाकी यहाँ पर एक आर्मरेस्ट की व्यवस्था जो की गई है, काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है, जो कि स्लाइड तो ऐसा नहीं होता, लेकिन लेदरेट फिनिश अच्छी दी गई है। उसके साथ ही इसके अंदर स्पेस देखें तो ऐसा कुछ स्पेस है जो कि यूजेबल है, सामान आ जाएगा आपका। और थोड़ा स्पेस यहाँ पर भी है, छोटे छोटा आप कुछ सामान रखना चाहते हैं यहाँ पर है, और एक स्पेस यहाँ पर रखा गया है, तो ये भी ठीक ठाक है। बाकी जो वायरलेस चार्जिंग है उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। एक आप देखेंगे सॉफ्ट रिलीज़ के साथ इसकी व्यवस्था आपको दिखेगी, जिसमें हमारे 2 टोल अभी तक दिल्ली से यहाँ आने तक हमने पे कर दिए। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सफ़र शुरू होता है। जो हम पहला स्टॉप यहाँ पे लेंगे वो लेंगे एक फास्ट चार्जर के लिए। फास्ट चार्जर हमें मिलेगा आगरा के अंदर, जो कि नेक्सा का कोई डीलरशिप है, जहाँ पर मारुति ने कल ही क्लेम किया था कि हमने 1100 से ज़्यादा जो टच पॉइंट है वो एक तरीके से चार्जर को एनेबल कर दिया है। तो 2200 से ज़्यादा चार्जर पैन इंडिया ने इस्टेब्लिश कर लिए हैं 1100 से ज़्यादा शोरूम या फिर सर्विस सेंटर्स के अंदर। तो उन्हीं सब चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करने के लिए हम निकल पड़ते हैं। और ये जो डीलरशिप की लोकेशन मैंने डाली है, जिसमें देखेंगे किस प्रकार से ना नेक्सा KTL प्राइवेट लिमिटेड आगरा के अंदर है। तो आप अगर नियर बाय है तो आप जानते होंगे 134 किलोमीटर हमें अभी जाना है, और 51% हमारी बैटरी में जो चार्ज है वो रिमेनिंग है, और 227 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है विद AC और नॉर्मल मोड के अंदर। और जो 360 डिग्री कैमरा है ना, किस तरीके से काम करता है, ऐसी इसकी फीड मिलेगी। देखिए पीछे डॉग आ रहा है तो वो आपको दिखेगा, इसके पास आ गया तो वार्निंग दिख गई। अगर आप किसी गाड़ी के पीछे फॉलो कर रहे हैं और उसके ज़्यादा पास चले गए तो आगे है कैमरा ऑटोमेटिकली आपको फीड देने लग जाता है। और यहाँ पर ये यही दिखा रहा है शायद, यहाँ पर ये फीड बड़ी कर दी। और फंक्शन फीचर इजी है, रेड आउट के नाम पे दिख रहा होगा आपको। और थोड़ा नंबर प्लेट इसकी जो विज़न है उसमें आते हुए दिख रहा होगा, तो वो एडजस्ट करेंगे तो बाद में तो वो चेंज हो सकता है। बाकी इस प्रकार का इसको फील्ड ऑफ विजन है, और कितना ये कैमरा अपना स्क्रीन में एरिया कवर करता है वो आप देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ई विटारा के साथ ना एक नया सा टॉगल मुझे देखने को मिला, जो कि यूज़ करने में काफ़ी ईजी है। जब इसको आप दबाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाती है, जब आपको पार्क करनी है तो आपको ये पार्क मोड में देनी है, दोबारा दबाओगे न्यूट्रल, जैसे पार्क में है, और सीधे इसको घुमा दोगे तो ये नहीं जाएगी, पहले दबेगी न्यूट्रल आएगी, फिर आएगी ये डी में। और अगर आपको डी से आर करना है तो सीधे नहीं होगी, पहले न्यूट्रल आएगी फिर आएगी आर में। तो जो हम मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स में सबसे अच्छी मेथड मानते थे कि न्यूट्रल में आके किसी भी काम को आप करिए, कि आपको फर्स्ट गियर से पहले रिवर्स करना है तो पहले न्यूट्रल में आना चाहिए, गाड़ी को पूरा स्टॉप हो जाना चाहिए, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में ना रिलायबिलिटी में असर दिखाएगी। लॉन्ग टर्म में जो इसका सिंगल स्पीड गियर बॉक्स है उसमें जो लाइफ है ज़्यादा होती हुई ज़रूर दिखेगी। जैसे पार्क मोड में है ना, सीधे गाड़ी नहीं जाएगी डी में, पहले न्यूट्रल आएगी फिर आएगी डी की ओर। और अगर रिवर्स में डी से आर में जाना है सीधे नहीं कर सकता बंदा, पहले न्यूट्रल करेगा फिर आर में। तो ये ठीक है, थोड़ा सा टाइम और वो थोड़ा कंज्यूमिंग हुआ, लेकिन सेफ़ है और आपको समस्या मैकेनिकली नहीं दिखाएगा जल्दी है। बाकी ऑटो होल्ड और उसकी फंक्शनिंग फीचर भी आपको दिख जाती है। देखिए रिवर्स में अब डी में जाना है तो ऐसे सीधे नहीं घुमा सकते, पहले नीचे आओगे फिर डी में आएगी, ईजी है। देखिए तो यहाँ से हम चल पड़ते भाई अपने सफ़र की ओर, और जो हमारा मैप है वो एक्टिवेटेड है। आगे आप देखेंगे किस तरीके से जो कैमरा है अपनी फीड दिखा रहा है। पीछे आप देखेंगे ग्वालियर अभी बचा है 215 किलोमीटर, और अभी जो हमारी बैटरी है ना उसकी जो वैल्यू आ गई है ये आ गई 50% से नीचे। तो 50% से नीचे आई है तो हर किसी के मन में थोड़ी धक धक होती है भाई कितनी गाड़ी चलेगी, लेकिन फिर भी गाड़ी अभी 250 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है। और हम अभी इसको ना आगरा में एक बार चार्ज कर लेंगे। अभी आगरा यहाँ से 100 से लेके 110 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो आगरा में इसको फास्ट चार्ज करते हैं, वहाँ पर अगला आपको शॉट दिखाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आपकी विटारा कैसी दिखाई देती है हमारे इंडियन हाईवेज़ में, और एक नया तड़कता भड़कता प्रोडक्ट है तो भाई वो थोड़ा जमने वाला है। और जानते हैं फिर क्या स्पेशल है।